So hey, what's up guys, this is Keshav and you are watching your own YouTube channel Genesis Mastermind। तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देख लेना और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज को मिस कर दोगे। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, सो लेट्स बिगिन। मेमोरी को इम्प्रूव करने का थर्ड मेथड है मेकिंग एनी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, यानी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना। अब आप मुझसे पूछोगे क्या सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना पॉसिबल है? आंसर है हाँ, हम किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मेरे को बताओ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बोरिंग सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट याद करने में इजी रहेगा? ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट याद करने में इजी रहेगा, है कि नहीं? अब हम जानते किसी भी सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। इससे समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपको C++, C, पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बुक दे दूं जिसमें मैथ इक्वेशन, मैथ से रिलेटेड टॉपिक भर के, तो आप उसको देखते ही भाग जाओगे, कहोगे भागो रे भागो, ये क्या दे दिया तुमने। अब चलो इसको दूसरे पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आपको फ्री फायर, एस्फाल्ट लेजेंड्स, पबजी जैसा गेम खेलना आपको पसंद है? आप बोलोगे अरे भाई हम तो प्रोफेशनल गेमर है, चलो आ जाओ 1v1 करते हैं। अब मैं आपको बोलूं, अगर आपने C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज सीख ली तो आप अपना फ्री फायर, एस्फाल्ट लेजेंड्स और पबजी से भी अच्छा गेम खुद से डिजाइन कर सकते हैं, साथ में अपना वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हो। तो आप बोलोगे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको तो सीखना बनता है। अब मैं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बुक दूं तो चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो, आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, उसको पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा। अब आप कहोगे खुद का गेम बनाने से मजेदार चीज क्या हो सकता है? यदि कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो सब्जेक्ट याद ही नहीं होगा, आपका रियल नॉलेज भी बढ़ेगा, वो कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम तक याद रहेगा। किसी सब्जेक्ट को याद करने के लिए आपको समझनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, हमें उस सब्जेक्ट का रियल यूज ही नहीं पता। स्कूल में भी बस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट का रियल यूज कोई एक्सप्लेन नहीं करता। किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो सब्जेक्ट को याद और पढ़ने से ज्यादा उसका रियल यूज पे फोकस करोगे तो वो ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट को याद करके कॉलेज या स्कूल में टॉप मार लोगे, पर आपको फिर भी कुछ नहीं आएगा। सो फोकस ऑन यूजेस, नॉट टू मेमोराइज एनीथिंग। फोर्थ मेथड है की नोट सिस्टम। इस मेथड को किसी भी चैप्टर का मेन टॉपिक को याद करने के लिए यूज होता है। इस मेथड में हम किसी भी चैप्टर का परफेक्ट नोट कैसे बनाते हैं यही इस मेथड से जानेंगे। चैप्टर में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिस वर्ड में चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट होता है, इसको क्लू वर्ड कहते हैं। आप जानते हैं इस मेथड को। की नोट सिस्टम को हम शॉर्टकट में BASS कहते हैं। B फॉर बिटवीन लाइन टेकिंग या फाइंडिंग वर्ड क्लू, यानी किसी भी चैप्टर को रीड करते वक्त उस चैप्टर का मेन क्लू वर्ड और सेंटेंस को अंडरलाइन करना या किसी कॉपी पे लिखना। A फॉर एंटिसिपेटिंग या गेसिंग, यानी वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, उस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट को समझना या गेस करना। अगेन A फॉर आस्किंग, यानी इस स्टेप में हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। और आखिरी है yes फॉर समराइजिंग, यानी उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना या लिखना। इस मेथड को PRQR सिस्टम को यूज करे तो याद करने में और भी इजी हो जाता है। P फॉर प्रीव्यू, इस स्टेप में हम किसी भी नोट को नॉर्मल देखते हैं। R फॉर रीडिंग, इस स्टेप में नोट को रीड करते हैं। Q फॉर क्वेश्चनिंग, पिछले स्टेप में जो रीड किया उसको क्वेश्चन बनाकर पूछो। और आखिरी है R फॉर रिकॉल, इस स्टेप में हम उस नोट को याद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी टॉपिक और सजेशन कमेंट डाउन बिलो। If you like our video then do like, share and subscribe. So be happy, keep smiling. Thanks for watching. Goodbye.